Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers, to my YouTube channel. Today we will discuss gaseous exchange in humans. इंसानों में गैसों का तबादला है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये यूनिट नंबर 1 है हमारे ग्रेड 10 का। हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के पौधों में गैसों का तबादला किस तरह से होता है। एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ, द गैसेस एक्सचेंज सिस्टम इज मोर कम्प्लेक्स देन प्लांट्स। ओके, इंसानों में ये जो गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करने से पहले यू विल हैव टू लर्न कि वी ह्यूमंस, हम इंसान या मेमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह, वी आर ऑल होम्योथर्म्स। ये क्या है? होम्योथर्म इज टेकन आउट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स। होम्यो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर। दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, दे आर नोन एज होम्योथर्म्स। या हम उसको आम जुबान में भी कह सकते हैं कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा खून गर्म है। वार्म ब्लडेड मीन्स कि वी मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट, कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रख सकते हैं चाहे बाहर का टेम्परेचर जिस तरह भी हो। ओके, सो किस तरह हम लोग कर सकते हैं? इसमें कुछ मैकेनिज्म्स है। बाय कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वी मेंटेन कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हम या वी ह्यूमंस वगैरह, एनिमल्स या जो बाकी मैमल्स एंड बर्ड्स वगैरह, सिर्फ ये तीन कैटेगरीज के जो एनिमल्स हैं, हम सिर्फ यही हम लोग इसको अपने बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रख सकते हैं। वी ओनली आर होम्योथर्म्स। ओके, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इट रिमेन्स विद द रेंज ऑफ 36.8 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। इसी रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। जब भी हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड यानी खुराक से जब हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वी मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट रेट। अब शुरू करते हैं एयर पैसेजवेज एंड लंग्स, कि हमारे जो गैसेस एक्सचेंज सिस्टम में इसमें जो हवा गुजरने के रास्ते हैं। वन बाय वन आई विल डिस्कस विद डायग्राम। ओके, आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक सुने। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड, देन यू विल गेट द फुल आइडिया। मैं साथ साथ डायग्राम के साथ वन पॉइंट को मैं डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले द एयर इंटर्स थ्रू आवर नोज। हम अपनी नाक को साइंस में वी कॉल नोज एज नेजाल कैविटी। जब हम लोग अपने बाहर से जब एयर को ले लेते हैं थ्रू नेजाल कैविटी, थ्रू इसमें हमारी ये जो बाहर ओपनिंग्स है दे आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। यानी नजाल कैविटी हमारे नाक के जो एक्सटर्नल ओपनिंग है दे आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। ओके, जब यहाँ से हम लोगों ने एयर ले लिया बाहर से, ओके, ऑक्सीजन, फिर ये जो हमारी नेजाल कैविटी यानी जो हमारी जो नाक है, ये अंदर इंटरनली तीन और रास्तों में या तीन और रास्तों जो हड्डियों से बने हुए उसमें सब डिवाइड हुई। ओके, इन आवर नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज ऑफ बोन्स। ओके, अब ये जो हमारी नेजल कैविटी इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल भी होते हैं प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें एक पर्दा होता है जो म्यूकस सेक्रेट करता है, ओके, विच इज अ स्टिकी सब्सटेंस। दूसरा इसमें क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी ये इस तरह सेल से बना हुआ है जो सारे एक पर्दों के सेल्स हैं। आवर इंटरनल नोज जो हमारी नजाल कैविटी, इट इज मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ सेल्स। अच्छा, अभी इस लेयर ऑफ सेल का क्या काम है? सिलिएटेड एपिथेलियम का, इट ट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स। जब बाहर से जब हम लोग एयर ले लेते हैं, ओके, वहां पर अगर कोई भी जरासीम या कोई अनवांटेड यानी फॉरेन पार्टिकल, ये उसको ट्रैप कर लेती है, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और अगर बाहर की जो हवा है फॉर एग्जांपल उसको मॉइस्ट करती है, यानी फॉर एग्जांपल बाहर की जो हवा आती है वो मेनली ठंडी होती है। ओके, तो जब ये हमारे नाक में इंटर हो जाती है, देन हमारे जो एयर में, नाक में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये उसको ड्राई एयर को मॉइस्ट करते हैं, उसको गर्म बनाते हैं। ओके, सो इट मॉइस्ट द ड्राई एयर। ये है हमारे नसाल कैविटी यानी हमारे नाक के फंक्शन। फिर हमारे नोज के बाद यानी नेसाल कैविटी के बाद फिर एक और ट्यूब आता है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। ये क्या है? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरिंग्स जब हम लोग खुराक खाते हैं थ्रू माउथ, या फॉर एग्जांपल जब हम लोग एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं अपनी नाक से, दोनों अलग ही यहाँ पर रास्ते हैं, लेकिन ये एक कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये हवा और खुराक दोनों के लिए एक ही रास्ता है। यानी जब हम लोग इन दोनों को अपने बॉडी में एंटर कर रहे थे, वो एक ही रास्ते से गुजरती है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स के बाद फिर एक और स्ट्रक्चर आती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग्स। ओके, लेयरिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये एक फेरिंग्स है, दिस इज आवर लेयरिंग्स। ओके, लेयरिंग्स क्या है? इट इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। अभी देखिए डियर लिसनर्स, हम हमारी इसी बायोलॉजी में है
ये चैप्टर, ओके, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान। कार्टिलेज को हम लोग नरम हड्डी भी कह सकते हैं। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो हमें सपोर्ट देता है बगैर खून के। और बोन सबको मालूम है हड्डी, इसमें ब्लड भी होती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत होती है, स्टिफ। ये जो लेरिंग्स है, इट इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर, बिल्कुल हमारी ट्रेकिया यानी जो हमारी विंड पाइप है, सांस की नाली के अबव होती है। अभी देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल हमारी सांस की नाली है, बिकॉज वो सी शेप स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ये हमारा लेरिंग्स है, ओके। अब इसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, ओके। ग्लोटिस के ऊपर फिर एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है? ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है। एपिग्लोटिस इट हैविंग हिंज लाइक एक्शन, एक्ट्स एज अ लिड, ये ढक्कन की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल ये किसके मुंह को कवर करती है? हमारे ग्लोटिस के मुंह को फॉर एग्जांपल कवर करती है, जो हमारी ट्रेकिया है। अब फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस का क्या काम है? अभी देखें, दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ये हमारा एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या करती है? देखिए, ये एक हिंज लाइक, लिड लाइक, ढक्कन की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, तो ये एपिग्लोटिस आकर हमारे एसोफेगस, जो हमारी खुराक की नाली है, उसके ऊपर एक लिड की तरह आ जाती है, यानी उसका ढक्कन की तरह हमारे एसोफेगस के मुंह को बंद कर लेती है ऊपर से, कि जो हमारी हवा है, एयर, वो एसोफेगस में इंटर ना हो जाए। अब अभी फॉर एग्जांपल जब हम लोग फॉर एग्जांपल खुराक खा रहे हैं, फिर ये जो फॉर एग्जांपल वी आर ड्रिंकिंग वाटर, या फॉर एग्जांपल हम लोग पानी पी रहे हैं, फिर यही एपिग्लोटिस आकर हमारे ट्रेकिया यानी जो हमारी सांस की नाली है, उसके ऊपर एक कवर की तरह आ जाती है, कि जो हवा और फॉर एग्जांपल जो खुराक और पानी है, वो हमारे ट्रेकिया यानी विंड पाइप में दाखिल ना हो जाए। सो एपिग्लोटिस एक्ट्स एज अ हिंज या एज अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऑटोमेटिक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोकल कॉर्ड। इसी एपिग्लोटिस के नीचे पर एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड। ये दो बैंड यानी दो पट्टियों की तरह है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दे आर नोन एज साउंड बॉक्स। ये जो हम लोग आवाज पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल नाउ आई एम टॉकिंग, ये जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स। ये जो दो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, टू पेयर्स ऑफ बैंड, ओके, इस तरह दो जोड़े हैं बैंड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस साउंड। ये फॉर एग्जांपल हमारी आवाज को पैदा करती है। जब बाहर से, एक्सटर्नल से जब हवा आती है, फॉर एग्जांपल एयर, ये वाइब्रेट करती है, ठीक है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस साउंड। अब हमारे पास आता है जो मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम आम जुबान में विंड पाइप यानी सांस की नाली भी कह सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरह सी शेप नजर आएगा। इट इज मेड अप ऑफ सी शेप रिंग्स, ओके। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वेंट्रल, यानी जो हमारे एसोफेगस यानी जो खुराक की नाली है, उसके बिल्कुल पिछले साइड पर है, ओके। और ये एक्सटेंड होती है चेस्ट कैविटी, यानी बिल्कुल ये यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल हमारे चेस्ट कैविटी तक ये फैल चुकी होती है, या फॉर एग्जांपल फैला हुआ है। और फिर यहाँ से फिर दो ब्रोंकाई ब्रोंकाई स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्रेकिया के बाद जो एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दे आर ईच फॉर ईच लंग्स, यानी ब्रोंकाई जो होते हैं वो हर लंग के लिए एक है। अब हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, वी हैव टू लंग्स, वन इज लेफ्ट लंग एंड वन इज राइट लंग। तो ब्रोंकाई भी हमारे ईच लंग के लिए एक होता है, यानी एक जाता है फॉर एग्जांपल लेफ्ट ब्रोंकाई में, एंड वन गोज टू राइट ब्रोंकाई, ओके। ये भी ट्रेकिया से आते हैं। अब ट्रेकिया का काम क्या है? इट इज सिलिएटेड, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मेम्ब्रेनस होता है, इसमें म्यूकस होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस। ये क्या करती है? जब हवा आती है बाहर से, तो ये उसको फिल्टर और गर्म करती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। और फिर हमारे जो ट्रेकिया है, मैंने कहा था इट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स, इस तरह सी शेप्ड रिंग से बना हुआ है, विच आर 22 इन नंबर। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी शेप्ड रिंग्स? हमारी जो ट्रेकिया इस तरह सी शेप्ड रिंग से क्यों बनी हुई है? फंक्शन क्या है इसका? कि जब भी फॉर एग्जांपल हम अपने गर्दन को मोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल, या व्हेन वी बेंड आवर नेक, ओके, तो ये क्या होती है? ट्विस्ट नहीं होती है, ये टूटती नहीं है। यही तो वजह है कि आवर नेक डज नॉट ब्रेक। हमारी जो ट्रेकिया सांस की नाली ये नहीं टूटती है जब भी फॉर एग्जांपल हम अपने नेक को जिस तरह भी मूव कर ले, ओके, इस तरह लेफ्ट राइट, या फॉर एग्जांपल हाउ वी ट्विस्ट इट, इट डज नॉट ब्रेक डाउन। व्हाई? बिकॉज ये कार्टिलेज से बना हुआ है, सी शेप रिंग से। अब ट्रेकिया के बाद हमारे पास आते हैं ब्रोंकाई, जो अभी मैंने बताया कि ये क्या है, कि जो ब्रोंकस है, ओके, ऑन एंटरिंग द लंग्स डिवाइड्स एंड सब डिवाइड, जो हमारा ब्रोंकाई है, या फॉर एग्जांपल उसको हम लोग ब्रोंकस भी कहते हैं। सिंगल इज ब्रोंकस, और जो अगर जमा हो जाए दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है, जब भी फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स में और भी इंटर हो जाए, ये फर्दर और डिवाइड होते हैं, फर्दर डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स इनटू स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कह सकते हैं ब्रोंकाई। दे आर आल्सो कार्टिलेजियस, ये भी कार्टिलेज से बने हुए हैं। फिर उसके बाद यही जो ब्रोंकाई है
फर्दर और स्मॉल नैरो ट्यूब्स में और भी पतले ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब इसका जो डायमीटर होता है ब्रोंक्यूल्स का, यहाँ पर अगर मैं बताऊं दे आर ब्रोंकाई, ये जो एक आपको यहाँ पर ब्रोंकाई नजर आ रही है, ओके, वन यहाँ पर आ रहे हैं, वन यहाँ पर आ रहे हैं, ये इस तरह ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दरख्त की शाखों की तरह। अगर आप देख सकते हैं फर्दर ये और स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये ब्रांचेस में, दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। इनका जो साइज होता है 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये इस तरह सर्कुलर वॉलंटरी स्मूथ मसल से बने हुए मसल्स। मैंने आई थिंक ग्रेड 9 में आप लोगों को बताए थे मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि ये खुद मुख्तार होते हैं, यानी दे डू देयर एक्शन ऑन देयर ओन विल, ये खुद अपने एक्शन को खुद कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये किसी और के मोहताज नहीं होते। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। तो ये हो गया ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद जो सबसे अहम स्ट्रक्चर आती है, दे आर नोन एज एल्विलाई। अब ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज एल्विलाई, बिकॉज ये बहुत ही माइक्रो होते हैं, इसीलिए हमने इसको, ये आपको यहाँ आमतौर पर यहाँ पर नजर नहीं आएंगे हमारे लंग्स में, बिकॉज दे आर वेरी माइक्रो, दे आर वेरी माइन्यूट, ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इनका शेप बिल्कुल इस तरह जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, अब इसको कहते हैं कि दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्विलाई आर आल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये जो हमारे लंग्स होती है, इसका सबसे मेन बुनियादी इकाई क्या है, वो ये एल्विलाई है। अब ये मैं बताऊंगा ओके कि ये क्या है। सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो अल्विलर डक्ट्स में, यानी एल्विलाई से पहले एक स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नाली की तरह, उसको बोलते हैं एल्विलर डक्ट। ये उसमें तकसीम होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ओके, और इनके जो साइज होते हैं दे आर 0.2 मिलीमीटर इन साइज। ओके, एल्विलर डक्ट की बात करते हैं। फिर फर्दर जो एल्विलर डक्ट्स होते हैं ये और आगे जाकर आपको इस तरह टाइनी बेक लाइक स्ट्रक्चर, ओके, यानी बिल्कुल बस बेक की तरह, या फॉर एग्जांपल स्मॉल सैक लाइक, यानी थैले नुमा एक स्मॉल स्ट्रक्चर में तकसीम होते हैं, दे आर नोन एज एल्विलाई या एल्विलर सैक्स भी कह सकते हैं। मैंने अभी बता दिया आप लोगों को डियर लिसनर्स कि दे आर नोन एज द यूनिट ऑफ लंग्स, यानी जो हमारे लंग्स जो होते हैं फेफड़े, ओके, इसका सबसे मेन स्ट्रक्चर यही है। अब वजह क्या है, ये जो हमारे एल्विलाई होती है दे आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, इसमें खून की बहुत सारी स्मॉल माइन्यूट वेसल्स होती है, जिसे हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज। राइट साइड से जो पुलमोनरी आर्टरी होती है वो तो सबको मालूम है, 9th क्लास में मैंने डिस्कस किया हो गया। फॉर एग्जांपल अभी तक अगर डिस्कस नहीं किया देन आई विल डिस्कस इट। फॉर एग्जांपल जो हमारा हार्ट से फॉर एग्जांपल पुलमोनरी आर्टरी होती है, जो राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, और फिर जो हमारे पुलमोनरी वेन्स है वो फिर लेफ्ट साइड से साफ खून को लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये जो एल्विलाई है दे आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत ज्यादा खून के माइन्यूट वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें गैसेस एक्सचेंज का जो तबादला है वो सारा यहाँ पर होता है। यानी इन सारे जो हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया, एयर पैसेज वेज इन ह्यूमन, इसमें जो सबसे खुलासा ये द समरी इज कि द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर लंग इज दिस एल्विलाई, ओके, या बाकी जो है वो सिर्फ एयर पैसेज वे है। ये जो हम लोगों ने इतने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए, ओके, नोस्ट्रिल, नजाल कैविटी फ्रॉम फेरिंग्स यहाँ तक, दे आर ओनली द एयर पैसेजवेज। सारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर होता है एल्विलाई में। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, हियर द गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल डिस्कस अबाउट लंग्स पढ़ेंगे और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर ये लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा या आप लोगों ने इससे कुछ हासिल किया तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।